विचार करने लगी कि अब हम लोग क्या करें क्या न करें। इतने में एक चतुर सखी आती है और हमने कल निवेदन किया था कि एक चतुर सखी कोई और नहीं, साक्षात शंकर भगवान ही चतुर सखी बन करके आते हैं और सखियों को बोले कि अरे तुम लोग किस लिए चिंता कर रही हो। सखिया बोली कि अरे क्या बतावे सखी, राघवेंद्र सरकार आएंगे, श्री राम जी आएंगे तो मस्तक तो झुका करके चल रहे तो सही से दर्शन हो नहीं पाएगा। चतुर सखी के रूप में आए हुए शंकर भगवान बोले कि कुछ फेंको इनके ऊपर, तभी तो तुम्हारी ओर देखेंगे। सखिया बोली तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बढ़िया 2-2 हजार का नोट फेंकते हैं, 2-2 हजार का नोट देख करके जल्दी ऊपर देख लेंगे। कुछ स्वर्ण मुद्राएं फेंकते हैं। चतुर सखी बोली कि ये धन संपत्ति दे करके भगवान को कभी लुभाने का और अपने वश में करने का की भूल मत करना, क्योंकि भगवान को यदि रिझाना हो तो सुमन फेंको, फूल, सुमन यानी फूल और सुमन यानी सुंदर मन। महाभारत का यह प्रसंग है जब भगवान श्री द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आते हैं तो दुर्योधन अपने मन में यह विचार करता है कि इनका जन्म तो ग्वालों के घर में हुआ है, तो इसलिए कभी सही से ये बढ़िया व्यंजन आदि खाए तो होंगे नहीं, और यहाँ मेरे हस्तिनापुर में आए हैं और पक्ष ले रहे हैं युधिष्ठिरों का, पांडवों का, तो बढ़िया बढ़िया इनको व्यंजन खिलाते हैं तो मेरे वश में हो जाएंगे। दुर्योधन बीच में ही टपक पड़ा और बोला कि द्वारिकाधीश, अरे बातचीत तो बाद में होती रहेगी, आपको भी अभी रहना ही है, हम लोग भी हैं ही, चलिए कुछ आप दूर से चल करके आए हैं, कुछ भोजन आदि हो जाए उसके बाद में फिर वार्तालाप होगा। भगवान दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन, मनुष्य किसी के भी घर में, किसी दूसरे के घर में भोजन दो परिस्थिति में करता है, या तो भूख लगी हो, खाने वाले व्यक्ति को भूख लगी हुई हो, अथवा खिलाने वाले के हृदय में अधिक प्रेम हो। जैसे कई बार होता है ना, अरे भाई साहब थोड़ा सा कुछ खा ली, अरे नहीं अभी खा करके आए हैं, अब नहीं कुछ खा, नहीं थोड़ा सा खा लीजिए, अब आप कह रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा, भले अब थोड़ा खाए, लेकिन अधिक प्रेम होने के कारण उसकी इच्छा नहीं है खाने की, लेकिन फिर भी खा रहा है, या तो भूख लगी हुई हो। द्वारकाधीश भगवान बोले कि दुर्योधन, ना तो मुझे भूख लगी हुई है और ना ही तुम्हारे मन में बहुत अधिक प्रेम है खिलाने के लिए, इसलिए दोनों में से कोई कारण नहीं है तो खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। और यही भगवान जो यहाँ दुर्योधन से कह रहे हैं कि मुझे भूख नहीं लगी हुई है, विदुर जी के यहाँ जा करके सर्वप्रथम यही विदुरानी से कहते हैं कि काकी बहुत जोर की भूख लगी हुई है, कुछ यदि खाने को है तो जरा खिलाओ। अब जैसे बोले कि भूख लगी हुई है, अब वो ला करके केले के छिलका खिलाने लगे और खाने लगे प्रेम से। यदि भगवान वस्तु देखते होते तो केले का छिलका खाने योग्य वस्तु है क्या? वो तो फेंकने योग्य है। अब जो खाना चाहिए उसे विदुरानी तो फेंक दे रही है और जो नहीं खाना चाहिए उसे दे रही है और प्रभु खा ले रहे हैं। तो प्रभु वस्तु नहीं देख रहे हैं, सुमन देख रहे हैं, सुंदर मन देख रहे हैं। यदि व्यक्ति विशेष देखते तो दुर्योधन के सामने विदुर जी की क्या हैसियत है। विदुर जी तो इस समय मंत्री पद से भी अलग हो चुके हैं, मंत्री पद का परित्याग कर चुके हैं। मंत्री भी एक सामान्य मनुष्य है, सामान्य नागरिक हैं हस्तिनापुर के, और दुर्योधन हस्तिनापुर का युवराज है। तो युवराज के सामने एक सामान्य नागरिक की क्या व्यवस्था है। लेकिन फिर भी भगवान सुमन देखे, सुंदर मन देखे, क्योंकि सुंदर मन दुर्योधन के पास में नहीं, अपितु विदुर जी और विदुरानी के पास में है। चतुर सखी
मिथिलानियों से बोली कि ऐसा है तुम सब लोग सुमन फेंको, सुंदर मन अपना दो, तो प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। और सभी गोस्वामी बाबा लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि हिये हर सही बर सही सुमन। इस दोहा से यह स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, किसी को कहा जाए कि ओ आप बहुत हर्षित हैं, तो इसका मतलब वह कभी दुखी भी रहते हैं, तभी तो कहा जाएगा कि वह हर्षित हैं। कोई व्यक्ति आपके पास में आए और आकर के प्रसन्न हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई साहब आप तो अभी बहुत उदास होकर के आए थे, क्या कारण है कि प्रसन्न हो गए? किन्हीं से यदि आप पूछ रहे हैं कि आप बहुत प्रसन्न हो गए, क्या कारण है, इसका मतलब वह पहले अभी उदास थे। तो गोस्वामी बाबा इसमें कह रहे हैं सखियों के विषय में कि हिये हर सही, हृदय से हर्षित हो गई। क्यों हर्षित हो गई? क्योंकि उपाय मिल गया। किस बात का उपाय? प्रभु का मुखारविंद जो है, उस मुखारविंद का दर्शन करने का उपाय मिल गया, इसलिए हृदय से हर्षित हो गई। और हिये हर सही, उपाय क्या मिला? तो बरसही सुमन। और ये जो चतुर सखी के रूप में शंकर भगवान पहुंचे हैं ना, ये अपने झोली में पुष्प ले करके पहुंचे हुए हैं कि तुमको खोजने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो ले करके आई हूं, इसमें से लो और जल्दी फेंको। क्योंकि शंकर भगवान हमारे सबसे बड़े वैष्णव हैं। वो चाहे रामावतार हो, चाहे श्री कृष्णावतार हो, दोनों अवतारों का यदि सबसे अधिक और भरपूर आनंद कोई लेते हैं तो शंकर भगवान है। अभी आगे प्रसंग जब आएगा तो वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकर राम रूप अनुरागे, भगवान के रूप में तो इतने अनुरागे कि आज से नहीं, जब से भगवान मिथिला में पहुंचे हैं तब से शंकर भगवान भी कैलाश पर्वत से धीरे से माता पार्वती को वहीं छोड़ करके वो भी पहुंच गए हैं अपना यहाँ। नंदी श्रृंगी बिरंगी सब को वहीं छोड़ दे, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल अकेले आए हैं मिथिला में भी। क्योंकि आनंद तो अकेले कहीं जाने में भी ही है। अब कई बार अयोध्या जी में जो ज्यादा झुंड बना करके जाते हैं घूमने के लिए, वो फिर झुंड ही संभालने में रह जाते हैं। पता लगे कि एक लोग कोई गायब हुए, उसी में अयोध्या जी की यात्रा उनकी पूरी, उसी को खोजने में। तो इसलिए जो ज्यादा भीड़ बटोरने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो तुम भी चलो, तो तुम में ही रह जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और न उनको कहीं किसी मंदिर का ठीक से दर्शन हो पाता है, न कहीं वो सही से रुक पाते, न कहीं सही से स्नान आदि हो पाता है। तो इसलिए शंकर भगवान हमारे चाहे वो बाल लीला के समय हो अथवा इस समय विवाह के समय हो, अकेले आते हैं। एक बार माता पार्वती जी यह शिकायत लेकर के प्रभु के पास गई और बोली कि प्रभु आप जब भी जाते हैं तो आप अकेले चले जाते हैं, हमको नहीं लेकर के जाते हैं। शंकर भगवान बोले कि ऐसा है, हम वहाँ कोई मेला देखने तो जाते नहीं, हम अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हैं। और एक बार सती शरीर में जब से तुम शंका करने लगे कि कौन है भगवान, क्योंकि उस समय जब मैं तुम्हें लेकर के अगस्त्य जी के आश्रम पे गया था, उसी समय मैं सावधान हो गया कि तुम एक एक प्रश्न पूछती रहोगी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है। अब यही बताने में मैं रह जाऊंगा तो फिर प्रभु का अपने दर्शन कहाँ कर पाऊंगा। तो इसलिए तुम्हें दर्शन करने की इच्छा हो तो तुम्हारी भी तो व्यवस्था है, तुम भी अपना दासी सखी बन करके चली जाया करो। लेकिन हम तो जाएंगे अकेले, अब किसी को लेकर के जाने वाले ने। अब तुमको लेकर के जाए तो इसका मतलब फिर नंदी जी कहे कि हमको भी लेकर के चलिए, अब उनको कहाँ हम डोरी पकड़े घूमते रहेंगे। तो इसलिए जिन्हें जिन्हें जाना हो सब लोग जाओ, अपना आनंद लो, हम तो अकेले जाएंगे, किसी को लेकर नहीं जाना। सभी सखियां बड़े ही हृदय से हर्षित होकर के प्रभु का दर्शन कर रही है और आपस में एक दूसरे से चर्चा करती है। और बहुत सुंदर एक भजन है, आइए एक दो पंक्ति हम लोग गा करके फिर आगे बढ़ेंगे। सखे देखो ना दोनों भैया सावर गोर, सखे देखो ना दोनों भैया सावर
बक्सर वाले बाबा सखी है सुन ली कि आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है। सभी सखियां आपस में चर्चा करती है कि ये दोनों राजकुमार अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ में विश्वामित्र बाबा हैं और ये विश्वामित्र बाबा के साथ में धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है। सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है सुनली की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है। पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना, पीछे पीछे जुगल किशोर सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर सखी है देखो ना, दोनों भैया सावर गोर। सभी सखियां आपस में एक दूसरे से कहती है कि सखी एक बात बताओ, तुमने आज तक कहीं अपने जीवन में ऐसा सौंदर्य देखा है? ऐसे सुंदर राजकुमार को क्या तुमने कहीं अभी तक दर्शन किया है? वह सखी बोलती है कि हमने तो दर्शन की तुम बात कहती हो, अरे हमने तो आज तक कहीं सुनी नहीं हूँ, मुझे तो आज तक कहीं सुनने को नहीं मिला है, मैं तो आज तक कहीं सुनी नहीं हूँ कि इतने सुंदर राजकुमार भी होते हैं। क्या कहती है? अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है। अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न देखनी हम ऐसन सूरतिया सखी है देखो ना, मनवा नयनवा के चोर सखे देखो ना, मनवा नयनवा के चोर सखे देखो ना, दोनों भैया सावर गोर सखी देखो ना, दोनों भैया सावर गोर सखे देखो ना, दोनों गोर सखी है सावर गोर। एक सखी कहती है कि इन राजकुमार का जो भी अंग प्रत्यंग है सब अपने आप में अद्भुत अलौकिक छवि से संपन्न है। जिस अंग पे नेत्र डालो, जिस अंग पे नजर जाए वही नेत्र टिक जाता है, वही नजर रुक जाता है। इतने अद्भुत सौंदर्य और इतने अद्भुत रूपवान हैं। कोमल कमल के ऐसन गोड़वा के तरौआ सखी है, ऐसन गोरवा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गोरवा के तरौआ सखी है, कोमल कमल के ऐसन गोरवा के तरौआ सखी है। देखो ना रहिया धरतिया कठोर सखी देखो ना रहिया धरतिया कठोर सखे देखो ना, दोनों भैया सावर गोर देखो ना, दोनों भैया सावर गोर।
सखियां आपस में विचार करती हुई कहती है कि मेरी तो इच्छा यह हो रही है, मेरे हृदय में बसा से पैती इनके अखिए में बसैती सखी है, मंगला से पैती